कि आज के वर्तमान समय में बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे जो भगवान से विमुख होने की चर्चा करते हैं, जिनका केवल और केवल एक ही काम है कि कैसे लोगों की बुद्धि को हमारी जो सनातन पद्धति है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो शुद्ध संतों के वचन हैं, इनसे दूर किया जाए। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे सुनना भी बहुत आवश्यक। वो ऐसा इसलिए करते हैं, ध्यान से सुने, कि एक तो वो जब इस मार्ग में चले, उन्होंने कोई साधना नहीं की, उनका जो पूर्व का भी जीवन रहा होगा वो बिल्कुल भगवत विमुख ही रहा। इसी जन्म में उन्होंने श्री गणेश किया, तो ज्यों ही उन्होंने वो भगवान के भजन में आगे बढ़े तो विपरीतता का सामना उन्हें करना पड़ा। उनका मन उन्हें भयभीत करने लगा। इंद्रियों का दमन करने की शक्ति उनमें होती नहीं, क्योंकि ये तो गुरु की कृपा से आती है, ये इष्ट की कृपा से आती है, ये भजन के बल से आती है। और आपको भजन से ही जब हटा दिया जाएगा तो आपके भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि आप इंद्रियों का दमन कर पाएँ। तो वो इस मार्ग में चल ही नहीं पाते, उन्हें भय की प्राप्ति होती है और बाहर से भी उन्हें विपरीतता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कर्म करके आए हैं, ऐसे कर्मों का जमावड़ा उनके पीछे होता है कि उन्हें इस जीवन में बहुत कुछ भोगना है। आप बिल्कुल निश्चित समझिए। इसलिए वो इस मार्ग को दूसरे रूप से ले लेते हैं और इसकी निंदा करने लग जाते हैं। निंदा वो क्यों करते हैं? निंदा इसलिए करने लग जाते हैं कि उनका मन उन्हें भयभीत करता है इस मार्ग में चलने के लिए, तो उस भय से बचने के लिए वो निंदा करते हैं, अपने मन को दूर रखते हैं, बार बार निंदा करके ही अपने मन को संतुष्टि देते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जब बुराई करता है तो उसके भीतर ये हमेशा ललक रहती है। किसी भी घोर पापाचरणी विषयी भोगी कामी व्यक्ति के भीतर ये लालसा रहती है कि दूसरा भी उसी की पार्टी में आ जाए, वैसा ही वो भी आचरण करने लग जाए, वैसा ही वो भी बन जाए। ऐसा वो प्रयास भी करता है, ऐसा नहीं है। और जब वो किसी शुद्ध सदाचारी व्यक्ति को देखता है तो उसके हृदय में जलन होने लगती है। ये मैं बिल्कुल आपको सच्चाई की बात, हृदय की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि हमें भगवान के भजन में अगर चलना है तो इन बातों को हमें जानना पड़ेगा। जो प्रारंभिक साधक हैं वो मन की, हृदय की स्थितियों को नहीं जान पाते। बहुत लोग इस पे ऐसे ही अज्ञानता बस व्यंग करने लगते हैं। उनकी बुद्धि अभी पवित्र नहीं हुई। जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती तब तक ज्ञान को धारण करने की उसमें शक्ति ही नहीं होती। परमार्थ में आगे बढ़ने की उनके भीतर शक्ति नहीं आती जब तक वो पवित्र नहीं होती, और पवित्र भजन से ही होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो लगातार भगवान के नाम की, उनके रूप की, उनके लीला की, उनके धाम की निंदा करते और उन्हें ये नहीं पता कि वो कितने अज्ञान में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब भोगों में सुख नहीं देखता, जब वो भोगों में चलता है, भोग भोगता है, तो भी उसे दुख ही जब प्राप्त होता है, क्लेश ही।
और मन भीतर अवसाद में जाने लगता है। अधिक भोग भोगने से, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से वो मन उसका अवसाद में जाने लगता है। आप देखेंगे उसका मन ही उसे दंड देने लगता है, उसके भीतर एक तनाव की स्थिति पैदा होने लगती है, तो फिर वो अध्यात्म की तरफ भागता है। आप ध्यान दें, क्योंकि वो जान गया कि जब यहाँ भी सुख नहीं मिल रहा है, जहाँ जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो वो भगवान की तरफ भागता है। लेकिन जब वो भगवान की तरफ भागता है तो उसके भीतर अहंकार होता है, क्योंकि जो भोगों से आए हुए व्यक्ति के पास, जिसके पास सब संसाधन हैं, उसके भीतर अहंकार तो होता ही है। तो वो किसी भी गुरु के, किसी भी इष्ट के, किसी भी साधना के वो समर्पित नहीं होता। वो मनमानी तरीके से साधन करता है और उसे क्लेश भी होता है। जब उसे क्लेश होता है तो फिर वो उसकी निंदा करने लगता है। और ये वो ठीक तरह से जानता है कि भोगों में सुख नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने मन को परमार्थ से दूर करने के लिए, इस जो मृत्यु रूपी भय है, इससे बचने के लिए वो ऐसी बातें करता है। तो ऐसे व्यक्ति को एक तरह से हम अज्ञानी ही कहेंगे, घोर अज्ञानी, जो अपना भविष्य देख ही नहीं रहा। अरे भगवान का नाम जप तो वो वस्तु है कि बिल्कुल अवसाद में, तनाव में डूबे हुए व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे कि वो दूसरे का तनाव दूर करने लगे। इतनी साधक में सामर्थ्य आ जाती, इतना भगवान का नाम महिमा युक्त है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, किसी में भी हमारी आसक्ति हो जाए। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष जो अपने में हुए हैं, उन्होंने कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं मांगा कि आप आके हमें दर्शन दें। उन्होंने ठाकुर जी से एक ही बात मांगी कि आप आए ना आए, लेकिन हम आपकी याद में तड़पें, हम आपके लिए रोएं, हम आपके लिए व्याकुल हों और उस तड़प में ही हमारा शरीर शांत हो। देखिए कितनी ये सूक्ष्म बात है, क्योंकि उन्हें ठीक ठीक ये पता है कि भगवान तड़प में ही बंधे हुए हैं, वो रह ही नहीं सकते। और ज्यों ही साधना से आपके भीतर ये स्थिति आएगी तो आपको सब कुछ झलकने लग जाएगा, भगवान के रूप में दृढ़ आसक्ति हो जाएगी। इसी शरीर में ऐसे ऐसे दिव्य भाव, ऐसे ऐसे दिव्य स्वप्न, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी भी स्थान की आवश्यकता नहीं, बस नाम में डूबा हुआ है, भगवान के रूप को छक रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति जो किसी भी बाहरी सुख से अपेक्षा ही नहीं रखती, हमारे भीतर, हमारे हृदय में विराजमान है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं तो आप प्रगट में भी देखेंगे कि सब सुख होते हुए भी उनका मन अशांत ही रहता है। सभी सुविधाओं को भोगते हुए भी, जो उन्हें प्रारंभ में लगा था कि भोगों में सुख है, सभी संसाधन एकत्रित करने के बाद भी समस्त जो भी जगत के भोग कहे जाते हैं वो उन्हें प्राप्त होते हुए भी उनके मन में जलन है, अशांति है, पीड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि भय है। वो शोक से व्याकुल हैं। और इसका मात्र एक कारण है कि उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ ही इन भोगों में गवा दिया। तो अब उनके मन में अशांत, पीड़ा और पल पल वो जल रहे हैं, आप देखेंगे। लेकिन एक भगवान का भजन करने वाला कोई भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं, किसी की भी उसे अपेक्षा नहीं, बिल्कुल निर्भय और एकमात्र अपने ठाकुर जी पर ही पूर्ण विश्वास, आप समझें, और उन्हीं में वो तृप्त रहने लगता है। तो फिर वो धीरे धीरे उसे अनुभव कराने लगते हैं। फिर उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं,
वो पूर्णता को प्राप्त होने लगता है, क्योंकि उसे मार्ग देखने लग जाता है। तो आज से ही हम इन सब बातों को जब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जब हमें ज्ञान हो रहा है, तो हमें अधिक से अधिक भजन ही करना चाहिए, और इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।